सभी को नमस्कार। दूसरे वीडियो को बहुत दिन लग गया बनने में, तो मानवता प्रतिष्ठान की ओर से सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। और निवेदन यही करूँगा कि इस वीडियो को शेयर कर लें। लाइक की बात नहीं करूँगा, वो जरूरी भी नहीं है। तो ये जिस विषय को लेकर मैं काम करना चाहता हूँ और मुझे लगता है हम सब मिलकर इस काम को करें, वो है हमारी जो जीवन में दुख है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो दुख इतना बढ़ गया है कि अभी जीवन मृत्यु सा लगने लगा है। बहुत समय मृत्यु और जीवन में अंतर कर नहीं पा रहे हैं और इसकी कारण बहुत सारे लोग आत्मघात करने को, आत्महत्या करने को बड़ी आसान चीज समझते हैं और कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि ये पूरी दुनिया में इस पर बहुत सारे शोध भी हो रहा है और इस पर बहुत सारी विचार विमर्श भी हो रहा है पूरी दुनिया भर में कि जो दुख है वो इतनी मानव के मन में इतनी गहराई में उतर गया है कि पूरी मानव सभ्यता एक डिप्रेशन, एक गंभीर विषाद की स्थिति में चला गया है। तो इसीलिए हमारे जीवन में जो दुख है, इस दुख के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और मैं आप सभी को ये बताता चलूं कि ये दुख मानव के जीवन में या फिर जीवन में कोई नई बात नहीं है और दुख को लेकर बात भी कोई नई बात नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं या फिर हम दुख को लेकर, दुख से कैसे मुक्ति मिले, हम दुख से कैसे बाहर निकले, इसको लेकर हमेशा से बात हम कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। बस जो पार्थक्य है इतना हो सकता है कि कभी हम सफल होते हैं और कभी हम सफल नहीं होते, और कभी कोई सफल होता है, कभी कोई सफल नहीं होता है। तो जिस समय जो व्यक्ति या समुदाय दुख से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं तो उनका जीवन बड़ी खुशहाल होता है, उनका जीवन बड़ी यथार्थ लगता है और उनका जीवन की जो अनुभूति है वो बड़ी पूर्णता मय लगता है कि जीवन पूर्ण हो। तो जीवन में दुख और इस दुख से निस्तार, इस दुख से बाहर निकलने की जो मानव की चेष्टा है और जो जीव की चेष्टा है ये अनंत है, ये सदा के लिए है, ये सदा से हो रहा है और आगे भी होगा। तो हम कोई व्यतिक्रम नहीं है या फिर ये कोई ऐसी विषय नहीं है मानव के जीवन में दुख या जीव के जीवन में दुख, ये कोई नई विषय नहीं है। नयापन सिर्फ इतना हो सकता है कि हम इससे बाहर निकलने के लिए जो चेष्टाएं कर रहे हैं वो कितनी फलवती हो रही, और फलवती नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। तो मेरा जो विचार है फिर मेरा जो समस्या है इस विषय को लेकर कि हम जैसे चेष्टा कर रहे हैं वो चेष्टा यथेष्ट नहीं है, और कभी कभी मुझे ये लगता है कि वो चेष्टा टू द पॉइंट नहीं है, यानी जहां पर हमें काम करना चाहिए हम वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, और हम जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कोई पेड़ मर रहा है और हम पत्तियों को, फूलों को, फलों को पानी दे रहे हैं। तो पानी जहां देना चाहिए, पानी देना चाहिए पेड़ के मूल में, और हम पानी पिला रहे हैं पत्तों को, फूलों को, फलों को। यही हो रहा है। तो
हमारी जो दुख है उस दुख की जड़ कहीं और है, और हम इसका उपचार कहीं और कर रहे हैं। तो मेरा जो समस्या है वो यही है, और मैं विश्व के संदर्भ में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो समय है ये पूरी विश्व को एक ही समय में इतना पास ले आया है कि अमेरिका में कुछ होता है तो उसका जो प्रतिक्रिया है वो भारत में हो जाता है। यानी कोई बात जापान से निकलता है तो भारत में 1 मिनट 2 मिनट में पहुंच जाता है, और फिर जो हल्ला अफगानिस्तान में होना था वो हल्ला जाके कनाडा में होता है, जो हल्ला श्रीलंका में होना था वो हल्ला जाके होता है चीन में होता है। तो ये जो हमारी आज की जो पृथ्वी है और इसकी जो व्यवस्था है, हम इतने पास पास आ गए हैं कि हम अभी बात करें तो विश्व की ही बात करनी पड़ेगी। तो जो दुख हमें मिल रहा है ये दुख ज्यादातर या फिर अधिकतर भारत में, यहाँ हमारी जो सनातन विचार परंपरा में हम दुख को 3 भाग में बांटते हैं। एक आध्यात्मिक दुख, एक आधि भौतिक दुख और एक आधि दैविक दुख। और इन 3 जो दुख है, ये आध्यात्मिक दुख जो है वो व्यक्ति का अपना होता है, यानी जो व्यक्ति अपने अंदर महसूस करता है या फिर अपने भीतर जो दुख उत्पन्न होता है और फिर वो जो पीड़ा देता है। तो ये मूलतः आध्यात्म का मतलब हम मानसिक अंतकरणगत दुख ये भी कह सकते हैं। फिर आया आधि भौतिक दुख। तो आधि भौतिक जो दुख है इसमें पूरा संसार आ जाता है, तो इसमें पृथ्वी आ जाता है। तो जो हम पृथ्वी में, मेरे पड़ोस में, मेरे गांव में, मैं जिस देश में या फिर मैं जिस जगह में रह रहा हूं वहां पर एक दूसरे के साथ व्यवहार के जो दुख हमें मिलता है वो है आधि भौतिक दुख। और फिर एक दुख है जो आधि दैविक दुख है, यानी ऐसे दुख जो हमें पता नहीं लगता कहां से आ रहे पर आ रहा है। तो जो अदृश्य है या फिर जो हम जिस डायमेंशन में हैं उस डायमेंशन जो परे डायमेंशन है वहां से जो कुछ चीजें आता है या फिर जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो हम जिसको आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए, ऐसी जो दुख है वो फिर हो गया आधि दैविक दुख। तो ये 3 तरह का जो दुख है। तो पहला तो जो आध्यात्मिक दुख है वो हमारा व्यक्तिगत होता है, और जो आधि दैविक दुख है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, यानी हम उस पर बहुत कुछ नहीं कर सकते। पर जो आधि भौतिक दुख है यानी जो हमारी सामाजिक व्यवहार है, हम जो आपस में जो हम व्यवहार करते हैं, जो आधि भौतिक दुख है उस पर हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए मेरा जो संवाद का विषय है वो इस दुख को लेकर है कि हम आपस में, यानी पहले तो जो हम आंतरिक रूप से जो हमें दुख मिल रहा है वो तो है ही, वो हमारी अज्ञानता के कारण है, वो हमारी अयोग्यता के कारण है, वो हमारी अशिक्षा के कारण है, वो हमारी कुकर्म के कारण है, वो हमारी कर्महीनता के कारण है, जो भी है। तो वो जो व्यक्तिगत कारण है वो तो है ही। तो मेरा जो 2 मूल विषय को लेकर मैं बात करता हूं या फिर आप सबके समक्ष कुछ विषय कहने के लिए उपस्थित होता हूं, वो सिर्फ यही है कि दुख से बाहर जाना है कि नहीं जाना है। जाना है, हम सब उसी कोशिश में लगे, और हर जीव लगा है, ऐसा नहीं कि मानव लगा है। जब भी दुख मिलता है हम सुख की ओर चलते हैं, चेष्टाएं करते हैं, पर चेष्टा सफल नहीं हो रही। तो मेरा कहना है क्यों नहीं सफल हो रही? क्योंकि हम जो चेष्टा करना चाहिए हम वो चेष्टा नहीं कर रहे। तो पहला तो हो गया जो व्यक्तिगत दुख है, जो हमारा व्यक्तिगत कारण की वजह से जो दुख उत्पन्न होता है उस पर हमें काम करना है। और
जो हम आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं। तो वो परिवार हो सकता है, वो मेरा गांव हो सकता है, वो मेरा समाज हो सकता है, मेरा राष्ट्र हो सकता है, और मेरा पृथ्वी हो सकता है। तो पूरी पृथ्वी में जो हम कर रहे हैं, एक दूसरे के, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को निगल जाने को लिए तैयार है और काम कर रहे हैं। एक कम्युनिटी, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को निस्तनाबूद करने में लगा हुआ है। अब और हम इस विषय को क्या कह रहे हैं, हम इस विषय को विकास से जोड़ रहे हैं कि ये उनका विकास हो गया, ये फला संप्रदाय का विकास हो गया कि वो 1950 में इतना था और 2000 आते आते उनकी संख्या इतनी बढ़ गई। हम इसको समृद्धि से जोड़ रहे हैं, हम इसको उनका विकास से जोड़ रहे हैं, और हम इसको महान चीज मान रहे हैं कि ये बहुत महान हो गए क्योंकि इनकी संख्या इतनी थी, इनकी संख्या बढ़ गई। और उस होड़ में सब लगे हुए हैं, तो एक दूसरे को मारने पे लगे हुए हैं। तो हम एक दूसरे के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं और उस व्यवहार की वजह से जो दुख उत्पन्न हो रहा है, वो दुख सबसे ज्यादा है और वो दुख सबसे बड़ा है। तो ये जो अमेरिका का जो जापान पे एटम बम गिराना, ये उसी दुख का कारण है। ये सद्दाम हुसैन के साथ हमने जो किया, या फिर कश्मीर में कुछ लोग जो कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं इस पर हम, मतलब हमारी जो व्यवहार है वो आपस में इतनी दुखपूर्ण हो गई है कि इस पर काम करना बहुत जरूरी हो गया। इस पर विचार करना, सोचना बहुत ही आवश्यक हो गया। तो इसीलिए जो व्यवहार हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और मैं पृथ्वी की स्तर से परिवार के स्तर तक की बात करता हूं, तो इस पर हमें सोच विचार करना चाहिए। और जब मैं सोच विचार किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए कोई तय नियम होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें। और जब मैं शोध कर रहा था तो मुझे ये पता लगा कि हमारी व्यवहार जो है वो अमानवीय हो गई है। यानी पहले हमारा जो व्यवहार है वो बहुत मानवीय था, और क्योंकि अमानवीय हो गई है तो दुख बढ़ गया है। और फिर हम जैसे ही इसको मानवीय बना लेंगे, फिर ये दुख घट जाएगा, फिर ये दुख कम हो जाएगा। तो हमारी व्यक्तिगत समस्या है, उसका हम जो व्यक्तिगत दुख है उसको हम दूर करने के लिए साधना कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज कर सकते हैं जो व्यक्तिगत है। पर हम जो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं वो कोई प्राणायाम से, कोई साधना से, कोई योग से जाने वाला नहीं है। उसके लिए नीति की स्थापना करना पड़ता है, उसके लिए कोई व्यवस्था को ढंग से व्यवस्थित करनी पड़ती है। तो वो जो व्यवस्था को व्यवस्थित करने का नाम है, उसी चीज पे हमें काम करना चाहिए। वरना ये थोड़े ही दिनों में, आप देखिए, हम अपने आप को बड़े विज्ञानी और बड़े विकसित मानते हैं, पर देखिए रोज हम मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, हम बमों की इजाद कर रहे हैं, हमारी ऑर्डिनेंस, बताओ पूरी दुनिया में हम कितना ऑर्डिनेंस बना रहे हैं, कितनी गोला बारूद बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए गोलाबारी बना रहे हैं। तो हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो ये जो समस्या है, मैं ये समस्या पर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम दुखी, पूरी दुनिया में हम दुखी इसलिए हैं कि हमने एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और हमारा जो व्यवहार है वो मानवीय नहीं है, वो दानवीय हो चुका है। दानवीय मतलब हमारी जो व्यवहार है वो शोषण से भरा या फिर शोषण प्रमत्त हो चुका है। हम शोषण करना चाहते हैं। अमेरिका
शोषण करना चाहता है यूरोप वालों का, यूरोप वाले शोषण करना चाहते हैं एशिया वालों का, एशिया वाले शोषण करना चाहते हैं जापान ऑस्ट्रेलिया वालों का, ऑस्ट्रेलिया वाले शोषण करना चाहते, तो ये हम एक दूसरे का शोषण करना चाह रहे, और शोषण करके हमें ये लग रहा है कि हम सुख, समृद्धि और संपन्नता प्राप्त करने के, वरना नहीं प्राप्त कर सकते। तो कोई बैठा हुआ है किसी कोने में और ये इस चेष्टा में लगा हुआ है कि वो शोषण करके अपना सुख, संपन्नता और समृद्धि प्राप्त करेगा, और उसके चलते क्या हो रहा है, जो उस शोषण का शिकार हो गया फिर उसका जीवन दुख से भर गया, और इतनी बड़ी समस्या अब खड़ी हो गई है। जैसे ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, तृतीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, तो ये हमने जैसे हथियार बना लिए हैं, ये फिर मुझे तो लगता है कि 5 दिन भी ये भी युद्ध नहीं चलेगा। हम अपने आप को समूले नष्ट कर सकते हैं, हमने जितना हथियार बना रखा है। तो इसलिए जितने भी विज्ञजन है वो थोड़ा आपस में इस विषय पर बात करें कि ठीक है, हम उसे बहुत अच्छे अच्छे नाम देकर कि ये एक विश्व कूटनीति है, ये राजनीति है, ये वो है, पर असल में हम एक दूसरे को दुख देने के लिए उतावले हैं, और हम एक दूसरे को दुख दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि फिर हमें खुशी मिलेगी, फिर हम एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में फिर हमें परिपूर्णता प्राप्त होगी, हमें बड़ी आनंद की प्राप्ति होगी, और वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि दुख देकर किसी को खुशी, किसी को सुख आज तक प्राप्त हुआ ही नहीं, ना आगे प्राप्त होगा। क्योंकि जो प्रकृति ने जो जीवन व्यवस्था, जो जीवन की रचना की है, उस रचना में आपका दिया हुआ दुख आपको ही घेरेगी आकर। तो प्रकृति को समझकर हमें फिर से नई पृथ्वी की जीवन व्यवस्था की रचना करना होगा, और वो प्रकृति की जो समझ है उसी को भारत में वेद कहा गया है और पाश्चात्य में विज्ञान कहा गया है। हम प्रकृति को समझें कि ये जिस मतलब बड़े ही सूक्ष्म नियम से ये सब चीजें बनाया गया है, ये कैसे बना है, तो उसी के अनुरूप, क्योंकि जीवन उसी का हिस्सा है और हम जी रहे हैं और हम जीने में स्वतंत्र हैं। ये बहुत सुंदर बात है कि हमारा जो जीवन है हम स्वतंत्रता पूर्वक जी सकते हैं, पर जब तक हम प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति ने ये जो डिजाइन, प्रकृति ने ये जो जीवन की संरचना में जिस नीतियों का, जिस लॉ का व्यवहार किया है और जैसे किया है, उसको समझकर फिर हमें उसी के अनुरूप व्यवहार करना है। तो हमें सुख चाहिए, और ऐसा नहीं है किसी एक को चाहिए, हम सभी को सुख चाहिए, और ऐसा नहीं है सिर्फ मानव को सुख चाहिए, हमें हर जीव को सुख चाहिए, क्योंकि सुख ही जीवन का आधार है। ये सुख है, और जिस दिन सुख प्राप्त होना बंद हो जाएगा, आ जाएगा मृत्यु। तो हम सुख के तलाश में सभी हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही जीव है, सिर्फ मानव है। तो इसलिए हम एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा परिस्थिति, एक ऐसा विश्व विचार, एक ऐसा विश्व व्यवस्था बना नहीं सकते। अपने आप को विज्ञ कहते हैं, अपने आप को वैज्ञानिक युग में बड़े ही विचित्र और बड़े ही उत्तम, श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, इसमें दोष नहीं, मानना चाहिए, हम श्रेष्ठ हैं ऐसा मानना चाहिए। तो अगर हम श्रेष्ठ हैं तो फिर हमें यह करना चाहिए कि हम एक दूसरे को दुख देकर जो सुख की परिकल्पना करते हैं वो तो आज तक हुआ नहीं है, और जहां तक मेरा शोध जाता है ये आगे होने वाला भी नहीं है।
तो एक ऐसी नई विश्व व्यवस्था की संरचना हो, हम सब मिलकर इस पर सोच करें, शोध करें, विचार करें, और एक ऐसी नई विश्व व्यवस्था, एक ऐसी सुखपूर्ण, सुखमय और सुख के लिए एक ऐसी विश्व व्यवस्था की रचना हो जहां सभी सुखी हो। तो ये मंत्र के साथ फिर मेरे ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भारत में जो संस्कृति, सनातन संस्कृति विकसित हुआ है, ये उसका ध्येय वाक्य है। इसी ध्येय को लेकर हम पृथ्वी में भी काम कर सकते हैं, और हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी हम सब की है और हम सब इस पृथ्वी में जी रहे हैं, और आने वाले हजारों पीढ़ी, लाखों पीढ़ी इस पृथ्वी पर रहे, जिए। इसलिए ये जो ध्येय वाक्य सनातनियों ने खोजा था, या फिर सनातनियों को मिला था, हम इस ध्येय वाक्य को पूरी जो पृथ्वी के लोग हैं, समुदाय हैं, सब मिलकर इस ध्येय वाक्य को अगर राजी राजी, खुशी खुशी व्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया कि हम सब खुशी रहे, सब खुश रहे, और फिर ये दूसरे, इसकी जो तीसरी वीडियो आएगी, मेरी इस तीसरी वीडियो में इस मंत्र का व्याख्या करना चाहूंगा कि कैसे इसी एक मंत्र में, ये मंत्र ध्येय वाक्य भी है, और ये मंत्र की व्याख्या जब आप सुनेंगे तो आपको पता लगे इस मंत्र में ही कैसे उस ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है। ये उसकी भी सूत्र इसी मंत्र में। तो सब खुश रहे, सब निरोग रहे। कैसे सब खुश रहेंगे और कैसे सब निरोग रहेंगे, इसका जो सूत्र है उसकी व्याख्या में तीसरे वीडियो में करूंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको जीवन की में जो समस्याएं हैं उसको समझने में थोड़ा सहायता मिला है। तो हम आगे फिर मिलेंगे, संवाद करेंगे, और जो जीवन में दुख है उसके निस्तार के लिए लगेंगे। हर हर महादेव, जय भगवती।